27 अप्रैल 2024 रेडियो न्यूज़ की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार 26 अप्रैल को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा कि चीन और अमेरिका सहयोगी हैं, दुश्मन नहीं। हमें एक दूसरे को चोट पहुंचाने की जगह एक दूसरे को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। एंटनी ब्लिंकन 3 दिन चीन की विजिट पर हैं। चीन की सरकारी समाचार न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक ब्लिंकन और जिनपिंग के बीच करीब 5 घंटे तक बातचीत चली। दोनों इससे पहले साल 2023 में मिले थे। दोनों देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, मिडिल ईस्ट, यूक्रेन और साउथ ईस्ट एशिया पर भू राजनीतिक मतभेदों के विवादों को स्थिर करने की कोशिश की और उस पर चर्चा की। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार इन्हें दबाने के लिए लगातार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब तक 150 से ज़्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी में एक पुलिसकर्मी ने प्रदर्शन कर रहे एक प्रोफेसर को ज़मीन पर पटक कर गिरफ्तार किया। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने इसका वीडियो जारी किया है। प्रोफेसर की पहचान कैरोलिन फोहलिन के तौर पर हुई है। वीडियो में कुछ पुलिस वाले एक प्रदर्शनकारी को ज़मीन पर गिराकर गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी प्रोफेसर कैरोलिन वहां आती हैं। वो पुलिस वालों को उन्हें छोड़ने के लिए कहती हैं। उसी वक्त एक पुलिस वाला उन्हें अप्रोच करता है। कैरोलिन को ज़मीन पर पटक कर उन्हें हथकड़ी बांध देता है। इजराइल हमास जंग के बीच एक इजरायली महिला ने खुलासा किया है कि एक हमास का लड़का उससे शादी करना चाहता था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 18 साल की नेगा वीस पिछले साल गाज़ा में 50 दिन हमास की कैद में रही थी। अमेरिका के सैन एंटोनियो में पुलिस ने एक भारतीय मूल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना 21 अप्रैल की है, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। मृतक का नाम सचिन साहू बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। सैन एंटोनियो पुलिस के मुताबिक सचिन ने एक 51 साल की अपनी रूममेट को गाड़ी से टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वो वहाँ से भाग गया। पीड़िता की हालत गंभीर है। इस मामले में पुलिस ने साहू के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। भारत सरकार भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को देश लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार ने फ्रांस के अधिकारियों से बिना शर्त माल्या को भारत को सौंपने की मांग की है। द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट में इस जानकारी को साझा किया। माल्या अभी ब्रिटेन में है, लेकिन भारत इस वक्त उस देशों से संपर्क कर रहा है जहां माल्या की प्रॉपर्टी ऐसा। इसलिए अगर माल्या ब्रिटेन छोड़कर दूसरे देश भागता है तो उसे वहां से भारत लाने में ज़्यादा समय न लगे। भारत में ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार को चुनाव कवर करने की इजाज़त न मिलने के मामले में अमेरिका का बयान सामने आया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि भारत किसी देश में रहने की इजाज़त देता है, यह उसका अपना फैसला है। दरअसल पाकिस्तान के एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले पर अमेरिका का पक्ष पूछा। इस पर वेदांत पटेल ने कहा, भारत की वीज़ा पॉलिसी पर बात करने और फैसला लेने के लिए वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर हम यहाँ बैठकर अपनी राय दें। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर 29 पायलट वेल्स की मौत हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ ने बताया कि पिया कोर्टिस बीच पर गुरुवार को करीब 160 वेल यहां पहुंच गई थी। इसमें से 130 वेल्स को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 29 वेल्स की मौत हो गई है। वेल्स के दोबारा तट पर आने के डर से स्पॉटर प्लेन और कई नावों के जरिए इन्हें मॉनिटर किया जा रहा है। मरीन वैज्ञानिक ने बताया कि बीच पर आने के बाद पायलट वेल आमतौर पर सिर्फ 6 घंटे तक जिंदा रह पाती है। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने पर भारत की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कंपनियों पर आरोप है कि ईरानी सेना के साथ अवैध व्यापार और उनके लिए ड्रोन्स ट्रांसफ़र करने का काम करती थी। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने बताया कि यह बैन भारत के अलावा कई दूसरे देशों की कंपनियां, लोगों और जहाज़ों पर भी लगाया गया है। ये सभी गुप्त तरीकों से रूस तक ईरानी ड्रोन्स की डिलीवरी में अहम भूमिका निभाते रहे। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में किया जाता है। जिन भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें जेन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी शिप मैनेजमेंट शामिल हैं। अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन भी ईरान पर रूस के कामकाजी ड्रोन पहुंचाने का आरोप लगता रहा है। आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा, बांग्लादेश की तरक्की देखकर खुद पर शर्म आती है। जो कभी हमारे कंधों का बोझ था, आज वो हमसे आगे निकल गया है। शरीफ ने यह बात सिंध CM हाउस में व्यापारिक नेताओं को संबोधित करते हुए कही। दरअसल बांग्लादेश का 1 टका, वहाँ की मुद्रा, पाकिस्तान के 2 रुपये के बराबर है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था।
50 साल के भीतर ही बांग्लादेश साउथ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और उसकी इकोनॉमी में लगातार सुधार हो रहा है। उसकी जीडीपी भी 37 लाख करोड़ रुपए पार कर चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार खराब हो रही है, अभी भी उसकी जीडीपी 2 लाख करोड़ रुपए ही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने 2023 में लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हुए हिंसक हमले के आरोपी इंद्रपाल सिंह गाबा को गिरफ्तार किया है। हौंसलों में रहने वाले इंद्रपाल सिंह गाबा पर भारत उच्चायोग के सामने हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा करने का आरोप है। एनआईए ने बयान जारी कर बताया कि अब तक की जांच से पता चला है कि पिछले साल 19 और 22 मार्च को लंदन में हुई घटनाएं भारतीय मिशंस और उसके अधिकारियों पर हमले करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। दरअसल 22 मार्च 2023 में वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके साथियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में इंडियन हाई कमीशन का तिरंगा उतार दिया था। हालांकि इंडियन डिप्लोमेट्स ने कुछ ही देर बाद पहले से ज़्यादा बड़ा तिरंगा हाई कमीशन पर लगा दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।